कैसी हो शिल्पा रानी? क्या स्कूल गई थी तो वहां उस मिस चमको से मिली कि नहीं? अरे वही जो कहती रहती थी, चमको बच्चों चमको, सूरज सा चमको, चांद सा दमको। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे मेरी शिल्पा रानी। हाँ ठीक है, बाय। ओ आज बेस्ट फ्रेंड्स डे? हाँ 8 जून को ही होता है ना बेस्ट फ्रेंड्स डे। और मैं अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को ढूंढ ढूंढ कर विश कर रही हूँ। तो चलो मैं भी बेस्ट फ्रेंड ढूंढता हूँ। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं तो। हाँ लेकिन बेस्ट फ्रेंड आई डोंट नो क्या कैटेगरी। तो फिर सोशल मीडिया पे ढूंढो अपने बेस्ट फ्रेंड्स। मैं भी ढूंढ रही हूँ, अपने स्कूल के भी फ्रेंड्स ढूंढ रही हूँ। राइट पहले नाम जोशीपुरा का है। ये तो बेस्ट फ्रेंड ही है। बेस्ट फ्रेंड गोल्डी कैसा है? हैप्पी बेस्ट फ्रेंड है दोस्त। हर्षद भाई तेरे को भी हैप्पी बेस्ट फ्रेंड है बाय। राजेश भाई इधर इधर आओ, मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलाता हूँ, गोल्डी पटेल। नमस्ते राजेश भाई। ओहो सही नाम रखा आपका, गोल्डी। राजेश भाई इसका नाम तो चिमन लाल था, चिमन लाल। इतना गोल्ड पहनता ना, इसके लिए इसका नाम गोल्डी रख दिया। इसको पहनना नहीं कहते, इसको लादना कहते हैं। सॉरी यार गोल्डी भाई। ए हर्षद देख, आज दोस्ती के नाम पे तू एक मस्त टिप दे कि कौन सा शेयर लूं। अरे आपको क्या टिप की जरूरत है गोल्डी भाई, इतना तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया आपने। राजेश भाई चलती फिरती गोल्ड की दुकान है। बप्पीदा शर्मा जाएंगे। 1 करोड़ का गोल्ड है बॉडी पे। हाँ बात कर रहे हो यार? नहीं हाँ। 1 करोड़ की आसामी है गोल्डी। हाँ चले गोल्डी, बाद में बात करता हूँ, देता हूँ तेरे को टिप देता हूँ। चलो बाय हर्षद भाई। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड है। इतना पैसा है, करोड़पति है, लेकिन फिर भी टिप मांग रहे हैं। मेरे पास 2-3 करोड़ होते हैं हर्षद, सच कह रहा हूँ। मैं बैंक में रखता और जिंदगी और ब्याज खाता। राजेश भाई आपका क्या नाम, मतलब आप हो राजेश कुमार संतोषी, आपको नहीं समझ में आएगा। देखो क्या है ना, जैसे आपको रोटी चावल इसकी भूख लगती है ना, वैसे हमको पैसों की भूख लगती है। 2-3 दिन अगर जेब में पैसा नहीं जाए ना तो खलबली मचने लगती है। अच्छा वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मिला? वरना अभी ने बताया ज्योति को, और ज्योति ने मारे को बताया क्या फ्रेंड्स में से बेस्ट फ्रेंड ढूंढ रहे हो। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मिले तो हमारा भी हाई हेलो करवा देना है? और आज ही का दिन है तो चलिए ढूंढिए फटाफट। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सखा, मेरी मित्र तुम ही हो। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे। पर ये बात मेरी यामिनी को नहीं पता लगनी चाहिए, मेरी परम मित्र। ओके? नहीं पता चलेगी, कभी पता नहीं चलेगी मेरे परम मित्र। और तुम भी मेरे पति दक्षेश को ये बात कभी मत बताना कि हम दोनों बात करते हैं छुप छुप के। अपनी दोस्ती की गाड़ी चलाएंगे सुपर फास्ट, ना कि रुक रुक के। हमारी दोस्ती का तुम हो इंजन और मैं हूँ डब्बा। जान दे दूंगा पर हमारी दोस्ती पर नहीं लगने दूंगा कोई दाग और ना ही कोई धब्बा। अपनी गाड़ी सारे फाटक तोड़ देगी, इतनी तेज दौड़ेगी कि पीटी उषा को भी पीछे छोड़ देगी। पीटी उषा को भी पीछे छोड़ देगी। पीटी उषा को भी पीछे छोड़ देगी। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे दक्कू। यस तुम्हें भी। प्लीज ब्रो प्लीज ना मान जाना कि मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। नो मैं इतना इजीली नहीं मानूंगा। मैं एक टेस्ट लूंगा और तुझे वो पास करना होगा। ओके ब्रो ले ले तू मेरा टेस्ट। तेरे हाथ में जो ये चॉकलेट है ये पूरी की पूरी मुझे दे दे। लेकिन ब्रो ये चॉकलेट तो मैं तेरे साथ शेयर करके खाने वाला था, जैसे मैं डेली खाता हूँ। नो आज से पूरी चॉकलेट नहीं लूंगा। अगर तुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना है तो तुझे ये टेस्ट पास करना होगा। ले ले ब्रो। आज से हर रोज पूरी चॉकलेट मेरे हाथ में लाकर देगा ना? ठीक है ब्रो। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे ब्रो। ये क्या है ब्रो? अगर तुझे हाँ मुझे देनी थी तो तूने ये क्यों बोला कि तू मुझसे डेली पूरी चॉकलेट लेगा? क्योंकि आज तक तू मुझे हाफ चॉकलेट देता था, आज से मैं तुझे हाफ चॉकलेट दूंगा। तुझसे रोज चॉकलेट लेकर मुझे शर्म आने लगी थी। अभी शर्म से चॉकलेट लेने की जगह मैं शान से चॉकलेट दिया करूंगा।
इसी नाम पे हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे। चल बोल इसी नाम पे हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे। अथर्वा, ये राज कहाँ रह गए? हाँ, उन्होंने कहा था पूल साइड जा रहे तुम दोनों के पास और खाना खाने तुम्हारे साथ ही आएंगे। और जब हमें मिले तो बोला था वो आपके साथ लंच करने आएंगे। ये भी ना। हाँ हाँ बंधु बोलो। राजेश बाबू, कहाँ हो? हाँ, खाना खाने काहे नहीं आए? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं रिजॉर्ट में ही हूँ। कुछ नहीं, वो इतने सारे दोस्त हैं ना, उनमें से देख रहा हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। हाँ? खा लो तुम लोग। बाय। महेश डोंगरे अच्छा दोस्त है मेरा, हमेशा मदद करने को तैयार रहता है, दिल का भी बहुत अच्छा है। लेकिन बेस्ट फ्रेंड, सबसे खास दोस्त, अभी बेस्ट फ्रेंड डे पे तो बेस्ट फ्रेंड से बात करूंगा ना। बात करने के लिए किसी को बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना बना लूंगा। समीर काकोड़कर बचपन में कुएं में कूद गया था मुझे बचाने के लिए, लेकिन समीर से आज तक कभी हार्ट टू हार्ट बात नहीं हुई। नहीं, बेस्ट फ्रेंड होता तो कितनी बार हो चुकी होती है ना। मेरा सेवियर जरूर है समीर, बेस्ट फ्रेंड नहीं। संदीप अन्ना, अन्ना है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसे तो हार्ट टू हार्ट टॉक भी होती थी मेरी। एक मिनट, इसको फोन करता हूं। अन्ना पहचाना गिरी, कैसा है? मैं भी मजे में। और क्या चल रहा है? सब ठीक है ना घर पे? हाँ, सब बीवी बच्चे सब फाइन। और तुम्हारी फैमिली कैसी है? नहीं, बस ऐसे ही फोन किया यार, ऐसे ही, मतलब ऐसे कोई खास काम नहीं था। चल एनीवे, मिलते हैं किसी दिन। हाँ चल, बाय बाय, टेक केयर। यार अन्ना में भी वो बेस्ट फ्रेंड वाली बात नहीं है। जो बेस्ट फ्रेंड वाली क्वालिटीज होती है ना, वो मिसिंग है। जो इस साले में भर भर के थी। हाँ पापा, वो बेस्ट फ्रेंड वाली बात पे ना राज कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आज बेस्ट फ्रेंड्स डे है, तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त शिल्पा से बात कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनको हुआ क्या। चौदह साल पहले की बात है। अभी अभी तुम्हारे दादाजी से बात हुई तो उन्होंने बताया। फ्रैंकली मुझे तो याद भी नहीं था। अश्विन चित्रे नाम था राज के बेस्ट फ्रेंड का। दोनों स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स थे, उसके बाद कॉलेज भी साथ में गए। फिर अश्विन को कोलकाता में कोई जॉब मिल गई तो वो कोलकाता शिफ्ट हो गए। उसके बाद शायद वहाँ बात जमी नहीं तो वो वापस मुंबई आ गए। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ना राज से कहा भी था कि अश्विन और उसकी फैमिली को घर पे बुलाओ डिनर के लिए, पर शायद अश्विन ने ये कहकर मना कर दिया था कि नहीं, पहले मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, पोजीशन बन जाए मेरी, तब आऊंगा। साले क्या पोजीशन बना लूं? हाँ, पोजीशन बना लूं बोलता रहता था। मेरी क्या टाटा बिरला वाली पोजीशन थी? मैं भी तो तेरी तरह एक छोटी सी नौकरी तो करता था, लेकिन तू साले जिद का पक्का। इतना बुलाने पर भी आया नहीं तू। फिर राज ने एक दिन बताया कि अश्विन दुबई शिफ्ट हो गया। उसके बाद राज ने कभी जिक्र ही नहीं किया अश्विन का, और मैं भी भूल गई कि अश्विन नाम का कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था डैडी का। वो तो अभी पापा ने मुझे फोन पे बताया कि एक्चुअली अश्विन और राज का किसी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और शायद उस झगड़े में गलती राज की थी। और राज ने कई बार अश्विन को कॉल करके उससे माफी मांगने की, उससे बात करने की कोशिश भी की, पर अश्विन ने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मम्मा, आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ था डैडी और अश्विन अंकल के बीच? नहीं बेटा, इनफैक्ट राज ने कभी इस झगड़े के बारे में मुझसे कोई जिक्र ही नहीं किया। हाँ, बट मुझे जानना जरूर है। डोंट वरी मम्मी, सकी दीदी और मैं मिल के फाइंड आउट करेंगे और आपको बताएंगे, है ना? यस। डैडी, हाय।
मम्मी ने बताया कि आज बेस्ट फ्रेंड्स डे है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कौन होता है बेस्ट फ्रेंड। हाँ डैडी, ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज होती है बेस्ट फ्रेंड में जो बाकी सब दोस्तों में नहीं होती? बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज, बेस्ट फ्रेंड मतलब जिंदगी में जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तब कोई साथ दे या ना दे, कि बेस्ट फ्रेंड जरूर साथ देता है। ऐसा भी वक्त आता है जब तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी बीवी या तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वो कंफर्ट जोन नहीं दे पाते, तो वो कंफर्ट जोन ना ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें देता है। तुम्हारा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता होता है ना, वो खून से भी गहरा होता है। वो तुमसे झगड़ा करता है, तुम्हें गाली देता है, तुम्हारे अच्छे के लिए खुद बुरा बन जाएगा, लेकिन तुम्हें सही राह दिखाकर ही दम लेगा। इस बेस्ट फ्रेंड में ना तुम्हें तुम्हारे माता पिता की झलक दिखाई देगी, तुम्हारे भाई बहन की झलक दिखाई देगी, तुम्हारे मामा चाचा मौसी, इन सब की झलक दिखाई देगी। इन शॉर्ट, जिंदगी में तुम्हारे जितने भी रिश्ते ना, उन सब का थोड़ा थोड़ा अंश होगा ये बेस्ट फ्रेंड। तुम अपने आप को जितना जानते हो ना, उससे भी ज्यादा तुम्हें तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड जानेगा। तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई दूसरा अगर तुम्हें तुम्हारी कमियां बताएगा ना, तो उससे झगड़ा कर बैठेगा। कुल मिला के दुनिया का सबसे अजीब लेकिन दिल के जो सबसे करीब होता है ना, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। जैसे अश्विन चित्रे अंकल थे ना डैड, आपके बेस्ट फ्रेंड। डैड, आप तो बोल रहे थे ना कि झगड़ा करने वाला बेस्ट फ्रेंड होता है, फिर आप दोनों का झगड़ा हुआ तो आपकी दोस्ती क्यों टूट गई? क्योंकि एंड टाइम पे मैंने उसे डिच किया। अश्विन चित्रे, आशु, दुबई जाने से पहले ना उसकी 3 साल की बेटी थी, साक्षी। मेरी तरह वो भी एक काम चलाऊ जॉब कर रहा था मुंबई में। अपनी जॉब से मैं ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन दुखी भी नहीं था। लेकिन आशु का वैसा नहीं था। आशु पहले से बहुत एम्बिशियस था। मिडिल क्लास घर में पैदा होके मिडिल क्लास जिंदगी जीकर मिडिल क्लास आदमी की तरह मरना उसे मंजूर नहीं था। तो वो अपनी जिंदगी सुधारने पूरी कोशिश कर रहा था, यू नो, इन द राइट वे। तो उसे कोलकाता में जॉब मिल गई, तो वो मुंबई छोड़कर कोलकाता चला गया। बट समां कुछ प्रॉब्लम हुई, वो सब छोड़ छाड़ के वापस मुंबई आ गया। तो रोजी रोटी के लिए यहाँ पे वापस उसने जॉब शुरू की। लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता रहा। और एक दिन उसकी कोशिश रंग लाई, कामयाब हो गया। दुबई में उसे एक बिजनेस सेटअप करने का मौका मिला। उसने मुझे आकर ये बताया। आई वाज डैम एक्साइटेड। मैंने कहा क्या बात है आशु। सडनली मैं भी ऐसे बड़े सपने देखने लगा। मैं भी मिडिल क्लास लाइफ से अपर क्लास लाइफ के सपने देखने लग गया। तो आशु ने मुझसे पूछा, राजू क्या बोलता है, इस उड़ान में मेरा साथ देगा? मैंने कहा 100% दूंगा। फिर क्या, मेरा साथ मिलते ही आशु तो पूरी जी जान से इस प्रपोजल के पीछे लग गया। एक हफ्ते बाद आया और बोला कि राजू मैं जा रहा हूँ अगले हफ्ते, लेकिन 4 दिन बाद तो आना है दुबई, तब तक मैं पूरा ग्राउंड वर्क करके रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ 4 दिन बाद। और मैंने कहा कि लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे आना मुझे पिकअप करने, वरना पता चला मैं दुबई में सड़कों पर घूम रहा हूँ और वो खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खा रहा हूँ। हाँ, इसी तरह उसने भी रिएक्शन दी, वो भी हंसा। जो कितना भी घटिया हो, जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो ऐसे पहले देखता बाद में हंस देता है। खैर, तो फाइनली वो दिन आया
when he was going to take off for दुबई, तो उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया और एयरपोर्ट पर उसने मेरे हाथ में मेरी एयर टिकट रखी थी और कहा राजू आ रहे हैं 4 दिन बाद, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा पक्का आ रहा हूँ मैं। वो ऐसे अंदर गया एयरपोर्ट के और मैं मुड़कर अपनी स्कूटर पे बैठकर घर की तरफ निकला। उतने में जोर से बारिश शुरू हुई। मैंने ब्रिज के नीचे स्कूटर पार्क की और मैंने देखा सामने सड़क के किनारे 3 साल की सखी एक औरत के साथ खड़ी है, बारिश में भीग रही है, ठंड की वजह से ठिठुर रही है। डैडी, मैं वहां कैसे? नहीं, वो तुम नहीं थी, लेकिन फॉर अ सेकंड मुझे ऐसे वो लगा कि ये तो मेरी बच्ची है। लेकिन वो जो बच्ची थी ना, वो ऐसे इशारा कर रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो आसपास ही वो वड़ा पाव की गाड़ी थी, तो मैंने कुछ वड़ा पाव खरीद कर उसे दे दिए और बाइक पर बैठकर मैं घर की ओर निकला। लेकिन वो इशारे ना कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहे थे। और तभी ये मिडिल क्लास राजेश वागड़े, जो 4 दिनों बाद अपनी बीवी और अपनी 3 साल की सखी को छोड़कर दुबई अपर क्लास का सपना पूरा करने जाने वाला था, वो मिडिल क्लास वागड़े जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डेयरिंग करने जाने वाला था, वो अचानक डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। उस दिन समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज समझ में आ गई। उस दिन राज पूरे भीगे हुए घर आए थे, आंखों में आंसू भी थे शायद, लेकिन बारिश के पानी की वजह से नजर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अरे पूरे भीगे हुए, जाकर कपड़े बदल लो। तो इन्होंने पूछा सखी सो गई? जब मैंने कहा हाँ, तो राज सोती हुई 3 साल की सखी के पास गए और उसे नजर भर के देखा, फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं आज भी वो नजर नहीं भूली हूं राज। उस नजर में कुछ था जो मुझे आज समझ में आया। उस नजर में डर था, अपनी बीवी और 3 साल की बेटी से बिछड़ने का डर। और राज नहीं गए। 4 दिन बाद मैंने राज को फोन पे किसी से सॉरी 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 कहते हुए सुना। कई बार सॉरी बोलने के बाद जब राज ने फोन रखा तो मैंने पूछा कि अरे किससे इतना सॉरी कह रहे थे? तो हंस के बोले कि अरे वो एक क्लाइंट था, उसको ना घड़ी की जगह गलती से मैंने छड़ी डिलीवर करवा दी। अरे बोलकर फिर और जोर से हंसे। उस हंसी के पीछे छुपे दर्द को मैं आज समझी हूं राज। वो दर्द था अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने सबसे अच्छे दोस्त से बिछड़ने का दर्द। बिछड़ने का दर्द नहीं मंदू, धोखा देने का दर्द था। अपने बेस्ट फ्रेंड को डिच करने का दर्द। एंड मौके पर अगर किसी ने आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली तो कैसा लगेगा? ऐसा लगा होगा अशु को। मैं उससे बोलकर आया था कि दुबई एयरपोर्ट पे आना मुझे लेने, और मैं खुद ही नहीं गया। दुबई एयरपोर्ट पर जितने भी पैसेंजर्स बाहर आ रहे होंगे, या अशु बाहर सड़क पर खड़ा होकर देख रहा होगा कि उसका दोस्त आएगा, अभी कभी आएगा। और वो दोस्त जो सच्चा दोस्त होने का दम भर रहा था। राज, लाइफ में ऐसा हो जाता है। तुमने माफी तो मांगी ना? मांगी मैंने माफी, लेकिन उसने कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। अभी तक नहीं दिया, लेकिन अब देंगे। ये देखिए, बताइए इनमें से कौन है अश्विन चित्रे अंकल?
I'm sorry यार। अरे हाँ, कितनी बार सॉरी बोलेगा? हाँ हाँ, ले ली तेरी सॉरी अभी की। और 14 साल से फोन कर करके ट्राई कर रहा था ना, वो भी 14 साल गुस्सा था। लेकिन जब तेरी बेटी सखी का मैसेज आया ना, तो 14 साल का गुस्सा 14 सेकंड में चला गया। तुझे पता है, मुझे मेनली इस बात का गुस्सा नहीं था कि तू नहीं आया। वो तो 2-4 दिन में मैं समझ गया तू डर गया होगा। अपने फैमिली को अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? लेकिन तू नहीं आया ना यार, तो इस अजनबी देश में मैं अकेला हो गया था। वो तू कहता था ना, खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ तोड़ के खाऊंगा और पूरा दुबई घूमूंगा। साले मेरी हालत भी वैसी ही हो गई थी। तुझे अभी भी याद है 14 साल पुरानी बात? सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। भगवान की दया से तेरे भाई ने अच्छा सेटअप जमा लिया है दुबई में। घर, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है। लेकिन ये सब बनाने में 12 साल लगे, और इन 12 सालों में मैंने अपने साक्षी का बचपन मिस कर दिया। मैरिज के बाद मैरिज लाइफ का जो ग्लोरियस टाइम होता है ना, वो मिस कर दिया। मैंने साक्षी को बड़े होते हुए नहीं देखा, उसके स्कूल के फंक्शंस अटेंड नहीं किए, रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जो तूने किए होंगे सखी के। तूने सखी के स्कूल के फंक्शन भी अटेंड किए होंगे। तूने उसको अपने आंखों के सामने बड़ी होते हुए देखा होगा। तूने वो सब पा लिया जो मैं नहीं पा सका। और देख, काम के प्रेशर में मेरी उम्र भी ज्यादा दिखने लगी है। तू तो लोहे के जिगर वाला है, तू कब से रोने लग गया? और अगर सबको सब मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी, है ना? निदा फजली साहब की वो गजल है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हाँ, ऐसे नहीं, गा के सुना। राजू, तेरा गाना भी मिस करता था मैं। सच्चे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं और जब मिल जाएं तो कभी साथ नहीं छोड़ते। राजेश को तो उसका दोस्त मिल गया,